हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत करता हूं। आई होप कि जो मैं आपको हर बार बोलता हूं कि आप क्लास वीडियो देखने से पहले जो अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है पिछले वीडियोस में, उसके नोट्स जो भी बनाए हैं आपने उनको एक बार रिवाइज करके बैठा करिए। बिकॉज हम इन बिटवीन कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते रहते हैं और रिवाइज करने से बार बार चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि आप लोग बोर होने लगे हमारे दिए गए ज्ञान से, हम असली ज्ञान पे आ जाते हैं। ठीक, चलिए हमने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एलसीएम एचसीएफ सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। आगे जाके जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने को पूछेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चंस में वो डायरेक्टली अप्लाई होगा। और जब डायरेक्टली अप्लाई होगा तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आपने बहुत पहले पढ़ा था, घड़ी देखना बहुत पहले पढ़ा था, आपने सीखा था। लेकिन अब ये कहें कि आज तो हमसे कहीं एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए स्पेसिफिकली सम नहीं आता, नहीं आएगा। अब आपको सीधा उसका एप्लीकेशन आ जाता है, आपके क्वेश्चंस के बीच में वो यूज होता है। उसी तरीके से ये भी वो चीज है जो कि आपके क्वेश्चंस के बीच में कहीं यूज होगी, इसलिए आपको ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, पहला पॉइंट यह है कि अगर आपको कभी भी किसी भी तीन गिवन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, किसी भी तीन, देखिए दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है तो आपके पास तीनों मेथड में से कोई भी आप अप्लाई कर दीजिए। जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाइए, अनलेस आपके नंबर्स बहुत बड़े ना हो। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाए और तीन ही नंबर्स में है, तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला एल्गोरिदम या लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है, उसको ही आप अप्लाई करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। तीन या तीन से ज्यादा के लिए आप प्रेफर करिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगाइए, क्योंकि एक बार आपने सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए तो आप उसका एलसीएम भी लिख लेंगे, उसका एचसीएफ भी लिख लेंगे और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर आपको एचसीएफ निकालना है जिन तीन नंबर्स का, मान लीजिए सपोज करिए आपके पास तीन नंबर्स हैं 8, 16 एंड 30, इन सबका आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप पहले किन्हीं भी दो का एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक, पहले आप किन्हीं भी दो का एचसीएफ निकाल लीजिए और उसके बाद इसका जो भी एचसीएफ आता है उसका 30 के साथ एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक, ऐसे करते करते चार होंगे तो दो दो का निकाल लीजिए, फिर उन सब एचसीएफ का निकाल लीजिए। मतलब दो दो का ही आपको निकालना पड़ेगा अगर आप एलडीएम यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज कर रहे हैं। तो दो दो पेयर में ही आप निकाल सकते हैं, दो दो पेयर में आप निकाल लीजिए, फिर उन सबका आपस में निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, दो या दो से ज्यादा के, तीन या तीन से ज्यादा के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही प्रेफर करना है। दूसरा पॉइंट तो यही है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये आपका केवल दो नंबर्स तक ही यूजफुल है, उसके आगे ये उतना यूजफुल नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं भी दो नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का जब आप एलसीएम लेते हैं, किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स का आप एलसीएम लेते हैं और उन्हीं दोनों का एचसीएफ भी लेते हैं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू उन दोनों के नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगी। ठीक, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। दो नंबर्स के लिए है ये कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट लीजिए और उसके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लीजिए, ये दोनों सेम ही आता है। चलिए, अब तीन नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, उसमें हम ये कहते हैं, जैसे ये रिलेशन लिखा गया ना, तीन नंबर्स के लिए क्या रिलेशन होता है वो ये होता है। ये शायद एनसीईआरटी में लिखा गया है रिलेशन, पर इसको यूज नहीं किया गया है जहां तक मुझे याद आ रहा है, कहीं तो मैंने देखा है। तो ये जो रिलेशन है आपका, ये उतना यूजफुल नहीं है। बेसिकली अगर आपको तीन नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो हम बेटर विल गो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रादर देन गोइंग बाय दीज मेथड्स। इसलिए हम कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, मेथड्स पता होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर आपको तीन नंबर्स पीक्यूआर का एलसीएम निकालना है तो उसके एलसीएम और एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में क्या रिलेशन होता है कि एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स विल बी इक्वल टू, तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
फिर उस तीनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिवाइड किससे करिए, दो दो के पेयर में इन दोनों के HCF से। मतलब PQR का अगर आपको एलसीएम इन इस टर्म्स में लिखना है तो P इंटू क्यू इंटू आर इंटू HCF ऑफ PQR डिवाइडेड बाई PQ का HCF, QR का HCF, PR का HCF, दो दो के जितने पेयर आप बना सके उतने। HCF निकालने के लिए PQR सब सेम है, अंतर बस इतना है कि जहां जहां HCF लिखा है वहां वहां LCM आ गया है। मतलब अगर LCM निकाल रहे हैं तो वो HCF और प्रोडक्ट के टर्म्स में आप लिख सकते। देखो अगर यहां तीनों का LCM यूज हो गया तो निकालोगे क्या, यहां LCM तो आपको लेना ही नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि LCM को HCF और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा गया है, HCF को LCM और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा गया है। ठीक, तो अगर आपको 3 नंबर्स का LCM निकालना है और आपके पास HCF और नंबर्स दिए हुए हैं, समझिएगा यूज कब होगा ये कि अगर आपको 3 नंबर्स का LCM निकालना है, नंबर्स बड़े हैं और आपको उसने सीधे HCF दे दिया पेयर वाइज और ये नंबर्स दे दिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली LCM निकाल सकते हैं। या फिर आपको तीनों के पेयर वाइज LCM और तीनों का LCM और नंबर्स दे दिया तो आप ये फॉर्मूला यूज करके HCF निकाल सकते हैं। अगर HCF निकालना है तो यहां सब जगह LCM आएगा, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल फॉर्मूला है। PQR PQR PQ QR QR PR PQR PQR PQ QR PR। बदल क्या रहा है, अगर LCM चाहिए तो यहां HCF लिख दे रहे हैं, HCF चाहिए तो यहां LCM लिख दे रहे हैं। फॉर्मूले समझ में आ गए? ठीक है, चलिए अब हम आपसे थोड़ा समय लेंगे। हम आपको क्या करते हैं, चलिए अच्छा हम बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। आपको नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक, चलिए बच्चों अब क्या है, देखिए चलिए बच्चों हमारा तकिया कलाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरिया बिस्तर झोला झंडा उठाए और निकल लिए। चलिए बच्चों का मतलब कि अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक, क्वेश्चन अब आपको मेरे ख्याल से जितनी थियरी हमें बतानी थी LCM HCF को लेके हमने बता दी है। अब बीच में अगर कुछ आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे वहीं पे, लेकिन इतना अगर आपने पढ़ लिया तो LCM HCF के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर 3 नंबर्स लिखे हैं, इन तीनों नंबर्स का हमें LCM निकालना है, HCF निकालना है और अपने फॉर्मूले वेरीफाई करने हैं जो अभी हमने लिखना है। देखिए हम बहुत समझदार आदमी हैं, समझदार इन द सेंस कि अगर हमें इतने बड़े बड़े फॉर्मूले प्रूफ करने हैं, वेरीफाई करने हैं तो हम इनको नहीं लेंगे, बड़े बड़े नंबर्स नहीं लेंगे, छोटे छोटे नंबर्स लेते हैं। तो इसलिए हमने ऐसे लिखे हैं। तो पहले हम इन सबके LCM HCF निकाल लेते हैं। तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 to the power 1, 10 को लिखेंगे 2 into 5 और 15 को लिखेंगे 3 into 5। तो अब हम LCM लिखते हैं। तो LCM में हमें क्या करना है, हर प्राइम की जो हाईएस्ट पावर है वो उठानी है। इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है हाँ, इसमें 2 है नहीं, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या करके 1। उसी तरीके से 3 की हाईएस्ट पावर 1, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, तीनों में एक ही हाईएस्ट पावर है। इसमें 5 की पावर हाईएस्ट पावर 1, इसमें 5 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1। तो LCM कितना आ गया आपको, ये आपका आया है 5 3 15 2 30। ठीक है, देखिए 30 तीनों को डिवाइड करता है, यस 3 10 10 3 15 2, LCM आ गया। अब आते हैं HCF पे। HCF कहता है कि आप कॉमन प्राइम नंबर्स की लोवेस्ट पावर इकट्ठा करिए, कॉमन प्राइम नंबर्स की लोवेस्ट पावर इकट्ठा करिए। तो 3 इसमें है या ये इसमें एक ही प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1। क्यों, हमने आपसे कहा ना 1 तो सबका डिविजिबल है ना भाई, यहां से आप 2 to the power 0 लीजिए, 3 to the power लीजिए, सब 0 0 तो ले ही सकते हैं ना। लीस्ट पावर ऑफ प्राइम्स अवेलेबल इन दीज नंबर्स इज 2 to the power 0, 5 to the power 0। चलिए LCM HCF हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमें LCM चाहिए 3 10 और 15 का, तो ये आपका आएगा 3 into 10 into 15 मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ 3 10 and 15 डिवाइडेड बाई LCM ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर्मूले का देख लीजिए कैसे अप्लाई होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 10 इन दोनों में से कोई 2 पेयर ले लीजिए, फिर LCM ऑफ
10 15, कोई भी दो ले लीजिए, और फिर दो टोटल 3 नंबर्स हैं, 3 पेयर्स बनेंगे, 1 2 1 2 1 2, ये बनेगा एलसीएम ऑफ 3 and 15। सॉरी एलसीएम निकालना है ना, तो यहाँ 3 सब जगह क्या आएगा, HCF। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ तीनों जगह HCF आएगा, चीज नहीं चारों जगह, ठीक। अब हमें क्या करना है कि ये आंसर निकाल लेना है। अब देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता है। चलिए, तो ये आपका आया 3 × 10 × 15, और इनका HCF हम कितना निकाल चुके हैं, 1, डिवाइडेड बाई इन दोनों का HCF। 3 और 10 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, 1। 10 और 15 में क्या कॉमन है, 5, और 3 और 15, ये 3 और 15 है बच्चों, 3 और 15 में क्या कॉमन है, 3। HCF ऑफ 3 15 का HCF क्या आएगा, 3 आएगा। 5 10 15 का HCF 5 आएगा, और 3 10 का 1 आएगा। तो ये 5 3 से 15 इससे कटा, कितना बचा, 30। क्या यही हमारा LCM था, यस। अब हम आते हैं HCF पे। देखिए, जहां भी आपको लगता हो कि समझने के लिए वक्त की जरूरत है आपको, तो आप वक्त ले लीजिए। वक्त कैसे लेंगे आप, वीडियो पॉज कर लीजिए। या गॉट दिस लिबर्टी। तो 3 10 और 15, इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। HCF के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 × 10 × 15, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर अब इधर HCF चाहिए, तो यहां क्या लिखेंगे, सब LCM ऑफ 3 10 and 15 divided by LCM of 3 10, LCM of 10 and 15, and LCM of 3 and 15। तो चलिए अब लिखना चालू करते हैं। ये आपका 3 × 10 × 15 है। LCM इन दोनों का कितना आया है, तीनों का 30, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब अब इसके LCM निकालते हैं। तो LCM ऑफ 10 और 3 क्या आएगा, 30। दोनों रिलेटिवली को प्राइम है ना, रिलेटिवली प्राइम है इन दोनों में कोई हुआ, तो इसका आएगा 30 इंटू 10 और 15 का। 10 और 15 का देखिए 5 एक आ जाएगा, और 3 और 2 30, 3 5 जा 2 5 जा 3 2 जा 6 5 जा 30, ठीक। और 3 और 15 का 15 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 दोनों 15 इस 3 का मल्टीपल है। तो ये 30 इससे कटा, ये 15 इससे कटा, और 3 × 10 30 इससे कटा। कितना आ गया HCF, 1। मतलब हमारा HCF अभी भी सेम आया। तो फॉर्मूला सेम है, पर बच्चों आसान क्या था, ये जितनी देर में हमने यहां फॉर्मूले लिखे होंगे, जितनी देर में हमने यहां एक फॉर्मूला लिखा होगा, उतनी देर में तो हमने यहां दोनों आंसर्स लिख दिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज द इजीएस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग दीज नंबर्स, ठीक। चलिए, अब आपको करना क्या है कि कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, हम बोर्ड क्लियर करके आपको एक कॉन्सेप्ट है पहले वो बता देते हैं, उसके बाद विल प्रोसीड फॉरवर्ड, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इससे पहले को कॉन्सेप्ट जो हम अभी बोल रहे थे, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिकॉज थियरी पढ़े और पता चला कि हम आज के वीडियो में केवल वो कॉन्सेप्ट ही पढ़ाते रह गए और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हम उसके बाद बता देंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ बगल में लिखे हुए हैं। आई होप यू कैन रीड इट। फैक्टराइज 3825। आपको हर टाइप का हमने एक क्वेश्चन उठा लिया है, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के ही क्वेश्चंस हैं। इसको आपको फैक्टराइज करना है। आंसर है 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17, ठीक। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। आंसर है 23,460 एंड 2। थर्ड है आपका फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। तो एलसीएम है 420, एचसीएफ है 3, और गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, और एलसीएम आपको निकालना है 306 एंड
657 है। इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम आपको पता करना है। आंसर है 22338। तो ये क्वेश्चंस आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए और गेट द राइट आंसर्स। और जब आपके आंसर्स आ जाए आप वीडियो प्ले करके डिस्कस देख लीजिए इसका सोल्यूशन। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है आपका नंबर क्या आपका 3825। इसको प्राइम फैक्टराइज करना है तो डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये इवन नहीं है ना। तो पहला नंबर क्या होगा 3। अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो 5 + 2 7, 8 15 + 3 18। 18 3 से डिविजिबल है। यस, डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिवाइड किया हमने, तो 3 से डिवाइड किया तो ये 1 आया। 3 2 जा 6 हुआ, 22, 7 3 जा 21, 15, 3 5 जा 15। क्या देखिए अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 5 12, 3 15। यस, तो फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्या अभी भी डिविजिबल है 3 से? तो 7 + 4 11 नहीं हुआ ना। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर उठाएंगे 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है? यस, ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिवाइड करिए तो 0 5 8 जा 40, 2 25, 5 5 जा 25। अभी भी ये 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? जो डिजिट एंड वंस प्लेस पर जो डिजिट होती है वो तो 0 हो या 5 हो। 5 × 5, 5 7 जा 35। अब देखिए, अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, जो नंबर आया है ये एक प्राइम नंबर है। ये एक प्राइम नंबर आ चुका है, तो इसको हम फर्दर किसी और प्राइम से डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या फैक्टराइजेशन बना? 3 2 3 आए हैं 3 स्क्वायर, 2 5 आए हैं 5 स्क्वायर और एक 17 आया है 17। क्या यही हमारा आंसर यहां लिखा हुआ? यस, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन सीख गए आप लोग। चलिए अब इसको हम थोड़ी देर बोर्ड पे रहने ही देते हैं। नेक्स्ट वाला है आपका फाइंड। ये क्वेश्चंस हैं आपके, हम इसको थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर दें, कहीं ऐसा ना कि धोखे में हम क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। चलिए सोल्यूशन 2 ये है आपका कि एलसीएम और एचसीएफ 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। चलिए इसमें आपको दिया तो हुआ नहीं है मेथड कि कौन से मेथड से निकालना है। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सेम ही मेथड्स हैं। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन और एलडीएम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। देन विल सी क्या आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम अगर 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चलिए एलसीएम निकालते हैं पहले, या पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ही देते हैं। 510 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 11, 2 5 जा 10 10, 2 5 जा 10। अब 10 to 12, यस 3 से जा रहा है, 3 8 3 जा 24, 15 3 5 जा 15। अब तो ये 85 आ गया। 85 तो यहां में मिला था हमको। तो 85 क्या है? 17 इंटू 5, तो 5 इंटू 17। तो 510 आपका बना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 आपका क्या बना? 92 आपका बनेगा 2 4 जा 8 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 23। 23 भी एक प्राइम नंबर ही है ना। तो इसका क्या बना? 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब बताइए एलसीएम, इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, इन दोनों में हमने ले लिया। अब और कोई प्राइम नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये आएगा 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। प्रोडक्ट निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। आई सपोज इसका प्रोडक्ट आपका 23460 ही आएगा। हम जरा चेक कर लेते हैं वीडियो पॉज करके। हमने चेक कर लिया फटाक से कैलकुलेटर से कि इसका प्रोडक्ट 23460 ही आ रहा है। ठीक, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब देखिए इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास तो लिबर्टी, हमें एग्जाम में जाना नहीं है। और जैसा आप कॉलेज में जाएंगे आफ्टर 12th, तो वहां आपको कैलकुलेटर फ्रीली एग्जाम में भी अलाउड होता है। यू कैन यूज इवन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स फॉर एग्जाम्स, इन एग्जाम्स ऑल्सो।
12th तब आपको इसलिए अभी कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है कि अगर आपको कैलकुलेटर अभी दे दिया गया तो आप ये जो मौखिक गुणा भाग है ये आप करना भूल जाएंगे, आदत ही नहीं पड़ेगी। तो अब दुकान पे अब गए, पहले सब्जी लेने गए, कितना हो भैया, तो उसने रेट बता दिया, 5 किलो का 2.5 किलो आलू, 25 रुपए किलो के हिसाब से 2.5 किलो आलू, और ये अब अगर आप ओरली नहीं है तो वहां पे आप कैलकुलेटर निकाल के करेंगे, लगेंगे जोड़ दें। तो एटलीस्ट इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि आप ओरली कर सकें। ठीक, अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन दोनों में केवल एक ही प्राइम नंबर है 2, वो कॉमन है, और उसकी मैक्सिमम मिनिमम पावर कितनी है 1। तो एलसीएम आपका हो गया 23460 और एचसीएफ आपका हो गया 2। ठीक है, चलिए अब हमें मिटाना हमारी मजबूरी हो चुकी है। इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं, एलसीएम आपका एक साथ निकाल के दिखा देते हैं। एलसीएम अगर आप एक साथ निकालते हैं तो यह आएगा 92 एंड 510। 2 से डिवाइड करिए, तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 2 जा 8 एंड 2 6 जा 12। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 11, 2 5 जा 10 एंड 5, 255। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर टू बी डिवाइडेड फिर 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि ये अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आएगा 23, 255। अब 23 नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है 3, नहीं ये 3 से जा रहा है, 5 5 10 2 12, तो 3 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 23 अभी भी आ जाएगा, और ये आएगा 8 3 जा 24 एंड 5। फिर अब ये 3 से नहीं 5 से जाएगा, 23 अभी भी ऐसे ही आएगा, और ये 17। अब देखिए सारे प्राइम नंबर्स ही आ चुके हैं ना, तो ये आएगा आपका एलसीएम आपका आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17। देखिए बच्चों, अगर हम अभी इतनी मेहनत करके एक एक क्वेश्चन को हर मेथड से कर सकते हैं तो आप भी करिए, आप करेंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, तो ये आपका आ गया एलसीएम, देख लीजिए सेम ही है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये भी सेम ही है। चलिए अब एलडीएम से हम लोग इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ भी निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए आपको भी यही एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ये नहीं कि एग्जामिनेशन में ये दे दिया कि केवल आपको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो छोड़ दिया। अरे उसको एलडीएम से करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आप अपने लिए करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि एग्जाम में बुक में एक्सरसाइज दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का तो 92 को आप किससे डिवाइड 510 से डिवाइड करेंगे, 510 को 92 से डिवाइड करेंगे, तो 92 से डिवाइड करिए तो ये 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 ज्यादा हो जाएगा तो 5, तो 5 2 जा 10, 1 9 5 45 46, तो ये आपका बचा 0 और 5, 50 हुआ। अब इस 92 को यहां लेके आइए, डिवाइड करिए तो एक बार ही गया, तो यहां पर क्या बचा 50 और ये 42, 42 को 50, अब ये 50 यहां लेके आइए, ये 50 यहां लेके आइए, ये 92 यहां लेके आइए, ये 1 टाइम्स जाएगा 42, कितना बचा 8, 42। अब 8 5 जा 40, ठीक, हमें लगा कि यहां से डिवाइड हो जाए, आंसर अलग आ जाएगा, तो यहां पर 2 बचा, और 2 को जब आप 8 को यहां लाके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 4 जा 8 0, तो एचसीएफ कितना आ गया 2। तो इसी को अगर आपको लॉन्ग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिखना हो तो आप उसी हिसाब से इसको लिख देंगे, और अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में ही दिखना हो तो ऐसे ही दिखा दीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, बोर्ड भर चुका है, हम थोड़ा क्लियर कर लें इसको। बोर्ड आपके सामने फ्रेश आ चुका है। चलिए देखिए, अब आपको थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 2 हम लोगों ने कर लिए। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। तो देखिए इसमें आप एलडीएम यूज करेंगे तो दिक्कत होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर लेते हैं। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 4 3 जा 12, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। तो इसमें पूरे में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आई स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1 और 7 की हाईएस्ट पावर 1। क्या और कोई प्राइम इसमें दिख रहा है आपको,
नहीं दिख रहा है, तो यही आपका एलसीएम हो गया। तो 4 3 जा 12, 5 जा 60 एंड 7 6 जा 48, 400 एंड सॉरी 7 6 जा कितना होता है 42, 420। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 इंटू 7 is 7 6 जा 42, 420। ठीक, एलसीएम आ गया हमारा। एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में हमें कॉमन प्राइम ढूंढने होते हैं। कॉमन प्राइम ढूंढिए, कौन कौन सा है? एक तो 3 है और इकलौता 3 है, इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है प्राइम जो कि तीनों में आ रहा हो। और उसकी लीस्ट पावर कितनी है कॉमन तीनों में? तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, 1 है, यहां भी 1 है। हाईएस्ट वाला नहीं उठाते हैं तो 3 to the power 1। ये 3 आपका एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ इज 3। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि आपको दिया गया है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड आपको एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है कि एलसीएम इंटू HCF इन दोनों नंबर्स का शुड बी इक्वल टू 306 इंटू 657। ठीक, HCF की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो एलसीएम इंटू 9 शुड बी इक्वल टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई? इस 9 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, 306 इंटू 657 बाई 9। तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है, इनफैक्ट दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये आपका आएगा 9 3 जा 27, 36, 9 4 जा 36 इंटू 657। 34 इंटू 657 करिए, कितना आता है आंसर? 34 इंटू 657 विल बी इक्वल टू, देखिए आप लोग कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, 34 इंटू 657 इक्वल टू 22338। आई थिंक यही आंसर है आपका। कहां लिखा है हमने आंसर? 22338। यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक, वैसे भी 2 डिजिट्स का ही मल्टीप्लीकेशन है ना यार, कर लीजिएगा। ये आपका 22338। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। तो एलसीएम एचसीएफ पे आपके सारे वेरिएशंस हो चुके हैं। अब हम आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इरेशनल नंबर। किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, हमने उसका आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो उसका क्वेश्चन करवा देते हैं और उसके बाद ये चैप्टर क्लोज होगा। फिर हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे और कुछ हमारे खुद के क्वेश्चंस भी करेंगे। और इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आप देखिएगा कि आपको रियल नंबर्स में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए। हमारे इंस्ट्रक्शंस की वीडियो देखने से पहले नोट्स रिवाइज कर लीजिए, वीडियो देखते टाइम नोट्स बनाते रहिए और जो क्वेश्चंस हम दें अगर आपको आता है तो हमसे पहले उसको खुद कर लीजिए। ठीक है, हमारी बात मानो, दम धन्य हो जाओगे। ठीक, चलिए अभी के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करके उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, डाउनलोड आवर application and like our videos. Thank you very much.